दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ये बताएगा कि आरक्षण कैसे गलत है तो उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। किसने दिया है ये चैलेंज, कौन कर रहा है ऐसा चैलेंज, आखिर क्या चाहते हैं ये, इस खबर पर दोस्तों हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी चंद्रशेखर आज़ाद की। क्या चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डाल दिया जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक बार फिर से वारंट जारी हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उनके खिलाफ एक वारंट इशू हुआ है। ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है 2023 का, आप लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इस समय बहुत सारे केसेस हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब फंस सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केस लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार ही है। सरकार ही याचिकाकर्ता बनी हुई है। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको ये वारंट दिखा देना चाहता हूँ। इस समय सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। ये सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है वारंट फॉर समन क्रिमिनल केस। इसकी हियरिंग डेट थी 23 फरवरी 2023 और रजिस्ट्रेशन डेट भी यही बताई जा रही है। फर्स्ट हियरिंग मार्च 2023 में लगी थी, पेश नहीं हो पाए थे कहा जा रहा है। उसके बाद अब इसकी डेट है 18 मार्च 2026। तो केस इनका पेंडिंग है। ACJM कोर्ट नंबर 2 में चंद्रशेखर आज़ाद को पेश होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि पेश नहीं हुए, इसीलिए उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिटिशनर और एडवोकेट खुद स्टेट गवर्नमेंट है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद का जो ये केस है वो राज्य सरकार के खिलाफ है, यानी कोर्ट में राज्य सरकार इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार से पंगा लेना चंद्रशेखर आज़ाद को भारी पड़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा सुनाई जाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डाल दिया जाएगा, अब वो बच नहीं पाएंगे। हालांकि उनके समर्थक इस समय चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लिखा जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनको भी जवाब दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से कह रहे हैं कि वारंट कोर्ट में पेश ना होने की वजह से जारी किया गया है, ना कि अपराध सिद्ध हुआ है। इसके बाद पेशी हो चुकी है और अगली पेशी इसी मार्च में होगी। तो कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ा केस नहीं है कि जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जो वारंट इशू हुआ है कहा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशी के लिए, ना कि गिरफ्तारी का वारंट है, ना ही जेल भेजने का वारंट है। ये सिर्फ और सिर्फ पेशी के लिए कि पेशी में आपको हाजिर होना है, ACJM कोर्ट में आपको हाजिर होना है। इसीलिए ये जो समन है, वारंट है, क्रिमिनल केस के लिए जारी हुआ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद को हर हाल में अब 20 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद इस समय तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको न सिर्फ वोट देना है बल्कि एक नोट भी देना है। मैं जेल से नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सरकार कुछ भी कर ले, मैं पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। दोस्तों सोच के देखिए, न जाने कितने ऐसे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी वारंट इशू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के साथ मिले हुए हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा सबसे प्रखर होकर भाजपा सरकार की खिलाफत की और दूसरे नेताओं की तरह समझौता नहीं किया। अगर समझौता कर लिया होता तो ये समन नहीं आता, ये वारंट इशू नहीं होता।
कोर्ट में नहीं पेश होना पड़ता, फर्जी केसेस में नहीं फंसाए जाते। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते हैं, कहा जा रहा है कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और अब चंद्रशेखर आज़ाद को हर हाल में कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हुए तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन चांसेस यही है कि इस बार वो कोर्ट में पेश होंगे। कई सारे केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। हालांकि 2017 का जो सहारनपुर का मामला था वो निपट चुका है, उसमें उनको राहत मिल चुकी है। 15 महीने चंद्रशेखर आज़ाद जेल में थे। जेल जाने से पहले आपको याद है कि उन्होंने भीम आर्मी नाम की संगठन बनाई थी। सहारनपुर में एक हिंसा फैल गई थी, उन पर आरोप लगा था, उनके खिलाफ NSA लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था 2017 में। 2017 से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में डटे हुए हैं और 2027 में कुल मिलाकर 10 साल हो जाएंगे। 10 साल। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2020 में अपनी एक पार्टी बनाई, गोरखपुर से योगी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। हालांकि कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई थी 2022 के चुनाव में, लेकिन 2024 में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की और नगीना लोकसभा सीट से सांसद बन गए। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन खास तौर से जो उनके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा वेटेज मिलता है, इसीलिए उनको हर मामले में छूट मिलती है। लोग कहते हैं कि एक लड़की थी जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता से मिले हुए हैं। ये आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगता रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। आजकल आरोप तो हर नेता पर लग जाते हैं। खुद बीएसपी चीफ पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के पीछे खड़ी रहते हैं, बीजेपी की बी टीम है। हर पार्टी, हर नेता पर लग रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी बता देती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है, बीएसपी समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है, समाजवादी पार्टी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता देती है। तो ये एक दस्तूर चल रहा है। कौन है बीजेपी की बी टीम, ये दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कहना कि बीजेपी की असली बी टीम पार्टी है कौन। 2027 से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन नेता सक्षम है आगे जाने के लिए और कौन एकदम खत्म हो चुका है। और सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो रहा है इसी साल। पंचायत का चुनाव आ रहा है, सर पर है पंचायत का चुनाव। बैलेट पेपर से ही होगा ये चुनाव और उसमें पता चल जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इस बीच आरक्षण को लेकर बड़ी ज़्यादा बहस चल रही है। आरक्षण कैसे गलत है, अगर कोई बता देगा तो उसे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। चैलेंज करने वाले व्यक्ति का नाम है सुनील भरने। सुनील भरने बीएसपी जिला अध्यक्ष और पार्षद हैं, गोंदिया महाराष्ट्र के। हालांकि इनका अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो सुनील भरने से कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया ज़िले में बीएसपी अध्यक्ष हैं और इन्होंने चैलेंज किया है उन तमाम जातिवादी लोगों को जो ये कहते हैं कि आरक्षण गलत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण या फिर UGC SC ST एक्ट, इससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जिनको दिक्कत है, जिनको तर्कों के साथ जवाब देना है, तो वो सुनील भरने से मिल सकते हैं। सुनील भरने से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो उसे यकीनन 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास तर्क है, जवाब है, तो आप ज़रूर सुनील भरने से संपर्क करिए। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको ज़रूर 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत इस समय बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। 15 मार्च को कांशीराम की जयंती भी है। इस मौके पर बड़े बड़े कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी PDA दिवस मनाने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जा रहा है कि रैली कर सकते हैं। बीएसपी भी कार्यक्रम कर रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। कुल मिलाकर जो सियासत है यूपी की वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जो वारंट जारी हुआ, क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी या फिर वो और निखर कर निकलेंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।